बहुत दूर जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी ने बहुत दिनों बाद और पहली बार 2 अंडे दिए थे, इसलिए टुनटुनी बहुत खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम इस दुनिया में जल्दी ही आ जाओगे, फिर हम साथ मिलकर बहुत खुश रहेंगे। मैं बहुत दिनों से अकेली थी और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। टुनटुनी अपने आहार की तलाश में निकल जाती है ताकि वो 15 दिन का आहार जमा कर सके। बच्चे होने के बाद उसे घर से नहीं निकलना था। टुनटुनी को जाता देख मिनी मौसी टुनटुनी को आवाज लगाती है, टुनटुनी इधर आओ। बोलिए टुनटुनी मौसी, मैं अपने आहार के लिए जा रही हूँ। अरे टुनटुनी, कालू तोता बता रहा था कि तुमने बहुत ही प्यारे और बहुत बड़े 2 अंडे दिए हैं, जल्दी ही उसमें से बच्चे निकल आएंगे। टुनटुनी और मिनी मौसी की बात काला नाग सुन लेता है। तो टुनटुनी ने अंडे दिए हैं, अब टुनटुनी के अंडे खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। टुनटुनी आहार ढूंढकर अपने घोंसले में आ जाती है और बहुत खुश होती है कि जल्दी ही मेरे इस अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। दूसरा दिन निकल जाता है। टुनटुनी फिर से टुनटुनी को आहार की तलाश में जाना होता है, इसलिए टुनटुनी फिर से अपने घर से और अपने अंडों से दूर निकल जाती है। टुनटुनी को जाता देख काला नाग देख लेता है। वो इसी ताक में रहता है कि टुनटुनी कब घर से निकले। जैसे ही टुनटुनी जाती है, काला नाग इधर अब आएगा मजा, अब तो मैं ये अंडे खाकर बहुत ही जवान हो जाऊंगा। धीरे धीरे काला नाग अंडों की तरफ बढ़ता है। तभी उधर से कबूतर आ जाता है और कबूतर अपनी चोंच से सांप को इतना मारता है कि सांप घोंसले से नीचे गिर जाता है। अरे अरे, गिरा दिया रे, कमर तोड़ दिया रे। देखना टुनटुनी, मैं तुम्हारे बच्चों को जरूर खाऊंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। टुनटुनी घर आ जाती है। अरे कबूतर भाई, आप कब आए हो और इतने परेशान क्यों हो? बताइए ना, क्यों मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है? क्या भाभी ने कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं बहनों, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर काला सांप आ गया था जिसे मैंने मार के भगा दिया है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी बहन की मदद मैं करूँगा, इसलिए वो एक चुड़ैल के पास पहुँच जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी एक बार मदद की थी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगा। मेरी बहन के बच्चे मुसीबत में हैं। ठीक है, मैं मदद करूँगी। रात हो जाती है और टोनी चिड़िया बहुत ही आराम से सो जाती है। तभी काला नाग खिड़की के जरिए अंदर आ जाता है। जैसे ही काला नाग अंडों पर झपटता है, तभी चुड़ैल आके अपनी शक्ति से उसे जला देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की आँख खुल जाती है। आप यहाँ पर क्यों आई हो चुड़ैल बहन? मैंने तुम्हारी बहन से वादा लिया था कि मैं तुम्हारे बच्चों की और अंडों की रक्षा करूंगी, इसलिए आई हूँ तुम्हारे भाई का कर्जा उतारने के लिए। टुनटुनी चुड़ैल का शुक्रिया अदा करती है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के अंडों में से 2 बेटियां निकल आती है, जो कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत होती है, और टुनटुनी हमेशा खुश रहती है। पहले जमाने में पक्षियों के भी बादशाह हुआ करते थे। ऐसे ही एक धारा सिंह नाम का चील बादशाह था, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी और बहुत ज्यादा लालची था। हमेशा गरीब पक्षियों से दूरी बना के रखता और गरीब पक्षियों को टॉर्चर करते रहता था। टुनटुनी, तुम्हारा घर बादशाह को बहुत पसंद आया है, इसलिए ये घर अब तुम मुझे दे दो। लेकिन मैं ये बादशाह को घर नहीं दे सकती। मैंने बहुत मेहनत से और पाई जमा करके ये घर को बनाया है, मैं नहीं दे सकती। तुम्हें इस घर को बादशाह को देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पता है बादशाह सलामत की सजा कौन सी है। इस तरह से बादशाह का उल्लू सिपाही टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध देता है। उसे इतनी सजा देता है कि वो रोने लगती है।
हमेशा बादशाह के सिपाही ऐसे ही करते थे। जो भी गरीब पक्षी मिलता उन्हें टॉर्चर करते और उनकी खेती बाड़ी या फिर उनका घर छीन लिया करते थे। ऐसे ही रानू चिड़िया के पास और उल्लू सिपाही आता है और उसी को भी इस तरह टॉर्चर करके उसे फांसी दे देता है। इस तरह से वो वहीं मर जाती है। फिर बादशाह के सिपाही ये बातें बादशाह के सामने करते हैं और बादशाह और उल्लू सिपाही बहुत जोर जोर से हंसते हैं। हमेशा बादशाह गरीबों का मजाक उड़ाया करता और गरीबों को टॉर्चर करने बादशाह को बहुत मजा आया करता था। हमेशा वो ऐसे ही किया करता था। इस तरह से सारे पक्षी इस बादशाह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तुम्हें पता है बादशाह के सिपाहियों ने मेरा घर छीन लिया है जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। एक काम करते हैं, ये सब पक्षियों की तरफ से चील बादशाह के पास पैगाम लेके जाएगा और उसके सिपाहियों की करतूत बताएगा। बादशाह चील जब नहाने के लिए तालाब पे जाता है तो तभी दूसरा चील जो उसका हम शक्ल होता है उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वो उससे अच्छे से बात कर सके और उसे अच्छे से समझा सके। अच्छे चील ये समझता था कि शायद बादशाह को ये सब पता नहीं होगा, इसके सिपाही ही खुद करते होंगे और गरीब पक्षियों को सताते होंगे, इसलिए वो बादशाह से बात करता है। बादशाह सलामत, क्या आपको पता है कि आपके सिपाहियों ने सारे पक्षियों को परेशान करके रखा है? हम बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं गरीब गरीब हमसे बात करने के लिए। अच्छा चील बादशाह के सामने से हट जाता है और साइड में खड़े रह के देखता है। जैसे ही बादशाह तालाब में जाता है वैसे ही अच्छा चील बादशाह का ताज पहन के उसका घोड़ा लेके उसके महल की तरफ निकल जाता है। वहां से निकलकर वो सीधा महल में जाता है। अच्छे चील ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। इस तरह से वो सीधा महल की तरफ जाता है और वहां के सिपाही उसे पहचान ही नहीं पाते क्या ये बादशाह है या फिर नकली बादशाह है। इस तरह से वो महल में बादशाह बनके रहने लगता है और हर पक्षी के साथ अच्छे से बर्ताव करता है। जैसे ही बादशाह चील नहा के निकलता है तो उसका घोड़ा और उसका ताज दोनों भी वहां नहीं होते। वो परेशान होता है, लेकिन क्या कर सकता था क्योंकि उसके सिपाही उसने साथ में नहीं लाए थे। अब मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से पैदल इतने दूर मेरे महल तक जाना पड़ेगा। इस तरह से बादशाह चील वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी महल के पास जाता है तो उसका सिपाही उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसकी खूब हंसी उड़ाता है। कहता है कि तुम कौन हो बहरूपिये, कहाँ से आए हो? तुम्हारा बादशाह हो और मेरा ताज घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। पता नहीं किसने चुराया है जब मैं नहाने तालाब के अंदर गया था। ओह अच्छा, तुम हमारे बादशाह हो। क्या मजाक करते हो? पागल हो गए हो क्या? अगर तुम बादशाह हो तो अंदर फिर हमारे बादशाह कौन है? जल्दी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी बादशाह से कहकर तुम्हारा सर कलम कर देंगे। नकली चील अपने दूसरे पक्षियों का, गरीब पक्षियों का, सबका अच्छे से ध्यान रखता है। जब धारा सिंह बादशाह हर पक्षियों के पास जाता है उनसे कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तो सब पक्षी उसका जोर जोर से हंसी उड़ाने लगते हैं। इस तरह से वो परेशान हो जाता है। अच्छा, तुम बादशाह हो, इतनी गंदी बादशाह। तुम्हारा ताज कहाँ है? तुम्हारे सिपाही कहाँ है? और तुम इस तरह क्यों घूम रहे हो? फिर असली वाली बादशाह दूसरे जंगल में दूसरे बादशाह के पास जाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। तोते बादशाह, आप मेरी मदद कीजिए। मेरे सिपाहियों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है और दूसरा बहरूपिया मेरे तख्त व ताज पे बैठ गया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। मैं भी तुम्हारे पास एक बार मदद के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे साफ इनकार कर दिया था। इस तरह से असली वाला चील बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। वो पागल की तरह सब तरफ घूमता है पर कोई परिंदा उसकी मदद नहीं करता। तुम सब पक्षियों से मैं माफी मांगता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं बादशाह हूँ और मुझे अपना तख्त व ताज दिला दो। लेकिन आप तो हम जैसे गरीब पक्षियों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे और अचानक में आपको क्या हुआ? हम कैसे यकीन कर ले आप ही बादशाह है और हम कैसे यकीन कर ले कि आप हमें परेशान नहीं करेंगे? मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे समझ में आ गया है मैं अब किसी गरीब पक्षी को नहीं परेशान करूँगा और सबकी मदद करूँगा। ठीक है, कल मैं आपको बादशाह के महल लेके जाऊंगी और बादशाह से आपकी बात कराऊंगी। बादशाह चील क्या कहते हैं फिर उसके बाद फैसला होगा। चील बादशाह टुनटुनी से वादा लेके वहां से चले जाता है, लेकिन सारे परिंदे टुनटुनी से गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने उस घमंडी बादशाह की मदद करने का क्यों कहा है।
दूसरा दिन निकल जाता है। टुनटुनी और बादशाह महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। टुनटुनी का नाम सुनते ही चील बादशाह टुनटुनी को अंदर आने के लिए कहता है। चील भाई प्लीज आप बादशाह सलामत को माफ कर दो। वो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो हम सब पक्षियों से माफी मांगने के लिए तैयार है। अगर ये अपने किए पर शर्मिंदा है तो ठीक है, मैं इन्हें माफ करता हूँ। वो भी टुनटुनी तुम्हारे कहने पर। अगर इन्होंने दोबारा पक्षियों को परेशान किया तो मैं अभी इनका कत्ल कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे ही असली बादशाह समझते हैं। फिर असली बादशाह नकली बादशाह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से घमंड नहीं करूंगा और गरीब पक्षियों की मदद करूंगा, कभी गरीब पक्षियों को परेशान नहीं करूंगा। इस तरह से नकली चील उस बादशाह को माफ कर देता है। टुनटुनी और चील अपने घर पे आ जाती है। चील असली बादशाह को उसका तख्त और ताज दे देता है। असली बादशाह घमंड से तौबा करता है और हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता है, क्योंकि उसे अच्छा सबक मिल गया था।